गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। आज किचन में थोड़ी थोड़ी हवा आ रही है, इधर से भी इधर से भी। गुड मॉर्निंग सैमी। नीला क्या हो रहा है सुबह सुबह? बस दिया आने वाली है और मैंने चाय रखी हुई है। और सुबह सुबह फिर से लाइन अप हुए हुए 2 पार्सल। एक तो पापा की वेस्ट है, बनियाने हैं, और दूसरा इज़ व्हाट, ओह सैमी की टी शर्ट आ गई। चलिए, जितना सोचा था ना कि सुबह जल्दी उठ जाऊंगी, उठी थी 5:30 बजे उठी थी, फिर 8:30 बजे उठी थी। तो ये मैडम मेरे पास आके सो गई, मैं भी सो गई और मैं ना अभी थक गई। 3 पार्सल खुले हैं ऐसे थाट 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 खींच खींच के। चाय भी सिम पे रख के आई हूँ, बन रही है और अभी जाना भी है। दिया रास्ते में है, बोल रही थी कि मम्मी बस तैयार रहना, आते ही निकल जाएंगे। 12 से 1 का टाइम है ना, कम से कम 11:30 बजे तो निकलना पड़ेगा और 11:15 हो चुके हैं। 10:30 तो मैं उठी ही हूँ। बस चाय पीते हैं और फटाफट से, या चाय जितने बन रही है मैं नहा आती हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा क्योंकि चाय पी के फिर नहाने के लिए वेट करना पड़ेगा, तो तब तक मैं नहा आती हूँ। चलो आती हूँ। रेडी होके बैठ गए हैं, दिया भी रेडी है, मैं भी रेडी होके बैठ गई हूँ। चुन्नी रखी है, कैब ही नहीं बुक हो रही। 3 कैब बुक हो चुकी हैं और तीनों ने कैंसिल कर दिया, पता नहीं क्या है। अभी तो कोई पीक आवर्स भी नहीं है, समझ नहीं आ रहा। 11:15 तो हो ही गए यहाँ पे, और अगर 12 बज जाएंगे उसके बाद जाके क्या फ़ायदा। पता नहीं कितनी देर का रास्ता है वहाँ पे, मैं पहली बार जा रही हूँ। अब फिर दोबारा बुक कर रही है दिया, देखते हैं क्या होता है। पिछले पौने घंटे से हम कैब बुक करने की कोशिश कर रहे हैं, पर कोई कैब नहीं आ रही। पहले तो अवेलेबिलिटी नहीं आ रही और उसके बाद जो आती है वो कैंसिल कर देते हैं। आगे और भी तो किसी का मैं अभी भी तैयार होकर बैठी हूँ कि शायद लास्ट मोमेंट तक भी आ जाए, बट 12:15 हो चुके हैं। कम से कम यहाँ से जाने में हमें कितने मिनट दिखा रहा है? 1 घंटा जाने में, मतलब पहुँचने में नहीं यार, 1 घंटा। तो फिर फ़ायदा ही क्या जाके? मुझे ऑफिस से आने में कितना टाइम लग गया? नहीं तो फिर जाने का फ़ायदा क्या, वहाँ तो भोग पड़ जाएगा। फिर या तो ऐसा करते हैं ना कि 1-2 दिन बाद वैसे घर जाके अफसोस कराएंगे। संडे है ना कल, पापा चलेंगे नहीं ना स्कूटी पे लेके मुझे, तो बैठाते कहाँ हैं स्कूटी पे? वो जब से गिरी हूँ तब से उन्होंने बंद ही कर दिया बैठाना। चलिए देखते हैं, नहीं तो कॉल पे तो मैं बात कर ही लूँगी। पर कपड़े चेंज करूँ फिर मैं भी, तू भी कर चेंज। नहीं जा पाएंगे मुझे लग रहा है, क्योंकि कैब आ ही नहीं रही है और अब टाइम भी निकल गया। अब जाके फ़ायदा क्या, जब तक मैं पहुंचूंगी तब तक मुझे लग रहा है लंगर भी ख़त्म हो जाएगा वहाँ पे, तो मैं क्या ही करने जाऊँगी वहाँ पे। तो अफसोस तो फिर मैं कॉल पे कर लूँगी और क्या। चलिए, नहीं लिखा होगा मेरा पहुँचना वहाँ पे। पूरा जो शेड्यूल था वो गड़बड़ हो गया है। हमने नाश्ता वगैरह कुछ नहीं किया था और यही सोचा था कि पहले वहाँ पहुँच जाएँ, और सब गड़बड़ हो गया, कुछ नहीं कर पाए हम, क्योंकि अपना व्हीकल ना होना है तो ये बड़ी दिक्कत है। और मैं अभी मान नहीं रही हूँ व्हीकल के लिए, कार के लिए, क्योंकि ऑलरेडी इतने बड़े बड़े लोन चल रहे हैं, इसमें फिर एक लोन और ऐड करना, क्योंकि इतना कैश तो वापस है नहीं ना, क्या कैश डाउन पे ले आए। पर लेनी पड़ेगी कार, उसके बिना गुजारा नहीं है। अब दिया को लगी भूख तो मैं फटाफट से आई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। खाना क्या मतलब, सेवियाँ खाएगी वो, क्योंकि उसने मासी का व्हाट्सअप देख लिया। मासी ने मीठी सेवियाँ बना के मुझे फ़ोटो खींच के भेजी, तो कह रही हाँ आप सबको खिलाते रहो, सब खा रहे हैं, मेरे को ही नहीं खिलाते हो। तो अब मैं उसके लिए बना रही हूँ सेवियाँ, नमकीन वाली खाती है ये। और प्याज वगैरह जितनी देर काटूँगी उतनी देर में मेरी सेवियाँ जो है वो उबल जाएंगी। पहले उबलने रखती हूँ और उसके बाद फिर तड़का लगा के फटाफट डालती हूँ। लीजिए, फरमाइश के अनुसार। अरे इस पर भी सेवियाँ? हाँ वही भुजिया, कमाल है इस लड़की की। ये देखिए, नमकीन की फरमाइश हुई थी, सेवियाँ नमकीन बना के दो। अब मेरे घर की बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, अब मुझे बटनी पड़ेंगी जल्दी जल्दी, और तो शायद आज से ही शुरू कर दूँगी। एक और पार्सल सभी ने लेके यहाँ रख दिया था। अरे बाप रे बाप, ना दूध फ्रिज में रखा ना चावल। नाश्ता तो करा दिया था सैमी ने, पहले दाल चावल भी खा लिए थे, उसके बाद सैमी ने मैगी भी बना के खा ली थी। दिया को तो सेवियाँ खानी ही थी, कल से मांग रही थी मेरे से, तो सेवियाँ उसने खा ली। सुबह से ना दाल चावल दूध सब कुछ बाहर ही पड़ा हुआ था, पहले इसे खा लेते सारा कुछ। दाल इतनी सारी बची है, मुझे ना आटा बनवाना था, ध्यान नहीं रहा।
कल सुबह कुछ बोलूँगी। अब ये खोलते हैं, ये मेरी स्टिक, जो दूसरा स्टिक तो नहीं कहेंगे, स्टैंड मंगवाया मैंने, मुझे नहीं समझ आ रहा, इसका मैनुअल पढ़ना पड़ेगा। और बाकी के 2 पार्सल जो आए थे, एक तो आया था मेरा ऑक्सीडाइज ज्वेलरी का पूरा सेट है, नोज़ पेन, इयररिंग और नेकलेस, उसका सेट, और एक इनके मैंने अंडरगारमेंट्स मंगवाए थे। तो जो कल इनके बॉक्सर आए थे वो तो साइज़ ही गलत आया था, तो वो मैंने रिटर्न कर दिए थे, तो आज सुबह रिटर्न हो गए। और इनकी वेस्ट आई है, अभी वो भी चेक करती हूँ, अगर वो भी साइज़ मुझे छोटा लगता है तो। मुझे ना वो जो वो पर्टिकुलर साइज़ होते हैं ना, 25 साल हो गए इनके, मैंने सारे कपड़े मैं ही लेती हूँ, तो वो जो 95 और 100 सेंटीमीटर का कुछ होता है ना साइज़ का आइडिया, एक्सेल वगैरह में तो मुझे समझ आ जाता है, पर इसमें नहीं समझ आता, हर बार गड़बड़ कर देती हूँ मैं, इसलिए मुझे देख के समझ आ जाता है कि ये इनको आएगा कि नहीं आएगा। तो वो तो मैंने वापस करवा दिए, उसकी जगह पे अब बड़ा साइज़ जो है वो ऑर्डर कर दूँगी। और क्यों मुझे सांस चढ़ रही है, सांस चढ़ रही है, देखती हूँ साइज़ देख के फिर करती हूँ। और शाम को मुझे कुछ नहीं बनाना है, क्योंकि दिया पापा से चिकन बनवा रही है, चावल काफ़ी सारे बने हुए हैं और आटा तो है भी नहीं, बस जो गूंदा हुआ है वो उतना ही है, तो ये लोग चिकन खा लेंगे। मेरे लिए तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, शिमला मिर्च आलू रखे हैं, दाल रखी है, और वो जो कल बैटर बनाया था मैंने सूजी और लेफ़्ट ओवर राइस का, वो भी रखा है, तो उसमें मैं आलू उबाल के उसके नगेट्स बना सकती हूँ, और रोटी बना सकती हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें बन सकती हैं, अप्पे बना सकती हूँ, मुझे बहुत पसंद है अप्पे, अप्पम, डोसा, इडली, उसकी इडली भी बना सकती हूँ यार, वो तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं बनाने के लिए। चलिए, मैं आई थी बाहर, एक तो ये पार्सल देखने के लिए और दूसरा चीज़ें संभालने के लिए, तो अब सब कुछ फ्रिज में रख दिया है। गर्मी का टाइम है यार, कुछ भी चीज़ बाहर रह जाती है तो ख़राब ही होनी है। और आज कोई कपड़े धुलने नहीं है, क्योंकि कपड़े है ही नहीं, एक ही बच्चे सो रहे हैं, तीनों इधर हैं, दिया, कोको, लूना इधर है, सब उधर पड़ता है। तो मैं अंदर लेटी हुई थी काफ़ी देर से, तो टीवी देख रही थी, पर बोर हो गई, तो फिर मैंने सोचा पहले ये काम निपटा देती हूँ। बस नहा धो तो चुकी थी, खाना भी खा लिया, चलिए कुछ करते हैं, कुछ नहीं है तो जाके सोते हैं, सोना तो क्या, नींद नहीं आती। किसी के लिए कुछ करके ना इतना अच्छा लगता है। कई बार ये कुरियर देने आए थे भैया, बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई थी उनको, तो उन्होंने पानी मांगा, मैंने पानी तो दे दिया, बट मुझे लगा कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो घर में इतने नींबू और जलजीरा वगैरह रखे हुए थे। मैंने उनको बोला आप एक मिनट रुक सकते हो, कह रहे हाँ जी बोलो। मैंने कहा रुको, मैंने फिर उनको प्लास्टिक के ग्लासेस थे मेरे पास, क्योंकि इन लोगों को ना डर लगता है कि इनका चलेगा पी लिया, तो इन लोगों को डर भी लगता है ना कि इनका सामान कोई ना उठा के ले जाए, तो कहने लगे कि बैग पड़ा है, जल्दी जल्दी बता दो क्या काम है। मैंने कहा नहीं काम कुछ नहीं, आप 1 सेकंड रुको, तो बस मैंने फटाफट से एक जलजीरा और 1 नींबू का पैकेट मिक्स करके फटाफट ठंडे ठंडे पानी में बना दिया और उनको दिया। मैंने कहा आप पी लो, तो वो ना एकदम गुट करके पी रहे थे। मैंने कहा नहीं नहीं आराम से पियो, कह रहे नहीं आराम से बैग पड़ा, मैं इसलिए प्लास्टिक के गिलास में बनाया, आप ले जाओ। इतना खुश हुआ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम, थैंक यू मैम करता हुआ गया लड़का। और किया क्या, मैंने सिर्फ 1 गिलास पानी लिया उसका। मैंने सुबह ना पूरा बंडल कोक का भी मंगाया, पूरा सैमिस को भेज कर मंगवाया था, क्योंकि 2 लीटर की कोक मंगाओ ना तो वो पूरी तो पड़ती नहीं है, वो एक बार में ही सब पी पा के ख़त्म कर देते हैं। तो इसलिए अब ये है, जिसको चाहिए अपना 1 गिलास बनाओ, पियो, बर्फ़ डाल के पियो और छुट्टी। अभी हमने तीनों ने पिया, 2 बॉटल में से 3 लोगों ने पी लिया आराम से। अभी खोल के देखती हूँ क्या आया। सुबह से ये 7वां या 8वां कुरियर है। मुझे लग रहा है कई बार ना कोई भी ऐप वाले हैं ना, वो सारे डिलीवरी वाले इकट्ठे ही सारा पैकेट उठा लेते हैं और इकट्ठे ही डिलीवर कर देते हैं। हाँ, मैंने ये कुर्ता क्यों पहना, मैंने उसमें ना थोड़ी अनकम्फर्टेबल हो रही थी, क्योंकि अंदर बाहर के सूट होते हैं ना, लेस वेस लगी हुई थी, तो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, मुझसे लेटा नहीं जाता था। तो मैंने पजामा नहीं बदला, पजामा वही पहना हुआ, तो मैं बस चेंज ही कर रही थी, तो उतनी देर में भैया आ गया, तो मैं उसके साथ लग गई थी। तो मुझे ये भी नहीं जच रहा, मतलब ये भी मुझे गर्मी कर रहा है, तो मैं जा रही हूँ अपना कोई नाइट सूट, वाइट सूट या नाइटी वगैरह पहनूंगी, उसमें कंफर्टेबल होकर लेटूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है अंदर। मतलब एसी बंद होते ही ऐसा लग रहा है जैसे भक्का सा नहीं होता, चूल्हे के पास खड़े हो तो ऐसे सेक सा आता है, वो आ रहा है। चलिए अब चलते हैं। सैमी तो खा पी के अपना पढ़ाई कर रहा है या पता नहीं क्या गेम खेल रहा है,
और वो लैपटॉप ला के ज़बरदस्ती का घर में सजा दिया है। पहले कंप्यूटर सजा हुआ था, अब लैपटॉप भी सजा दिया, अलमारी में रखा हुआ लॉकर में। क्या हुआ पैसे बर्बाद करने का? कोई मतलब बना? वो ना तो वो यूज़ करता है ना वो यूज़ करती है, ज़्यादा से ज़्यादा वो उसमें नेटफ्लिक्स देख लेती है। अगर ये होता है तो अगर इसको खेलना होता है तो पबजी खेल लेता है बस। इसके अलावा उस लैपटॉप का कोई यूज़ नहीं। कंप्यूटर का तो यूज़ ही नहीं होता, वो तो ऐसे कैसे ही पड़ा हुआ, बिना मतलब के पैसे फंसाते रहते हैं। और अभी पीछे पड़ी गाड़ी ले लेते हैं मम्मी, गाड़ी ले लेते हैं। गाड़ी का कोई सेंस है? खड़ी रहेगी, घोड़ा बांध लो घर के आगे। समझ नहीं आता इन बच्चों को। कल आपकी कोई फ़ायदा तो है नहीं, मेरी तो सुननी ही नहीं है किसी ने। धन है ये लड़की, पता नहीं कैसे सो जाती है। बगल वालों के यहाँ से इस दीवार पे इतनी ठुका पीटे, पता नहीं कैसी कैसी आवाज़ें आती हैं। मैं तो आधा घंटा बड़ी मुश्किल से सोई हूँ, नींद ही नहीं पड़ती मेरे को। तो ऐसा लगता है जैसे मेरे ही सिर पर भी आके कुछ, मैं बार बार ऐसे हो रही थी। खाना बनाने की तो आज छुट्टी है, मैंने तो कुछ बनाना नहीं। तो मैं आई हूँ अपने लिए चाय बनाने, 6:30 हो रहे हैं। पर ना मेरे को ना एक अचंभा हो रहा है। वो जो भैया आया था, मैं बस यहाँ से कुंडी लगा के और मैंने वहाँ कैमरा ऑन किया और पहले खिड़की खोली, कितनी देर लगी होगी? 2-3 सेकेंड। वो तो पी रहा था, पीते पीते उतर रहा था, वो नीचे गायब ही हो गया। मतलब था ही नहीं वो नीचे। इतनी जल्दी उसने पी भी लिया और वो चला भी गया। मेरे को ना अपना बचपन का एक किस्सा याद आ गया इस बात से। कुछ लोग शायद इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करेंगे, बट मेरे तो मतलब जहन में आज तक बैठी हुई है वो बात। एक बार ना ऐसे गर्मियों के दिन थे, तो हमारा बरामदा होता था। पहले के मकान ऐसे होते थे ना, पीछे पीछे ऐसे मकान होता, तो बीच में बरामदा होता था, आगे गेट होता था। तो प्लॉट हमारा अपना था तो ऐसे था। तो आगे गेट के पास ना किसी ने कुंडी बजाई, तो हम खेल रहे थे, इधर उधर छाया थी, हम अंदर कमरों के पास खेल रहे थे। तो हम गए, हमने पूछा क्या हुआ, तो कह रही कि कुछ दे दो। तो अंदर आई, मैं मम्मी को बोला मम्मी कोई मांगने वाला आया है, कुछ है क्या, रोटी वगैरह पड़ी है? मम्मी ने बोला कि एक काम कर, आम फ्रिज में से दे, तो आम काट के दे देते हैं। तो 2 आम थे, मैंने एक मम्मी को दिया, तो मम्मी ने एक आम काट के प्लेट पे रख के बोला दे दो। मैं गई, वो दीवार की ओट पे ऐसे बैठ गया, वहाँ पे थाड़ी थी, उस पर बैठ गया और आम खाने लगा। तो प्लेट वही थी बाहर ही। तो मम्मी ने मुझे बोला जब पानी भी दिया, तो फ्रिज में से ठंडा पानी लेके मैं दे आई। तो उसने ना मेरे खा के और पानी पी के मेरे पैरों को हाथ लगाया और मैं मम्मी को बुलाया। मैं मम्मी बाहर आई तो मम्मी को कहते हैं आपकी बेटी ना बड़ी किस्मत वाली निकलेगी और इसका भाग्य बड़ा उदय है, और मतलब जो ये लोग बोलते हैं वो सब बोला, इतना मुझे प्रॉपर याद नहीं है। तो उसके बाद ना मैं बड़ा हंसते हुए ना अंदर चली गई। अंदर जाके मैं बैठी, मम्मी करके और अंदर आई है। तो मम्मी ने मुझे ना 10-20 रुपये दिए। मम्मी ने कहा चल 20 रुपये पकड़ाया। मैं बाहर आई, हमारा घर ना गली के बिल्कुल सेंटर में था, इधर भी पूरी गली थी, इधर भी पूरी गली थी। तो मैं बाहर आई, भाई अगर मेरे घर से वो अभी अभी निकले हैं तो आधी गली क्रॉस की होगी ना, या इधर गए होंगे या इधर गए होंगे। मतलब पूरी गली छान ली, इधर भी देख लिया उधर भी देख लिया, कहीं पे कोई था ही नहीं, कोई था ही नहीं भाई। गली के अंदर ना कुत्ते की जात, हद हो गई। बंदा गायब कहाँ हो गया 1 सेकंड के अंदर। मम्मी अंदर आई है और मम्मी ने सीधा अंदर गई है, अंदर से पर्स में से मेरे को 20 रुपये दिए और कहा कि फटाफट दिया। मम्मी कह रही भाग के दिया। मैं भाग के क्या जाऊँगी, मैं तो बस गई और मैंने देखा पूरी गली, इतनी लंबी गली, गली में कोई है नहीं बंदा। मेरे को लगा शायद किसी और के घर में घुसे होंगे, कोई था ही नहीं पूरी गली में। आज भी देखो गूज़बम्स, आज भी सोच के ऐसे गूज़बम्स आ जाते। मैं अंदर आई, मैंने मम्मी को, मम्मी भूत थे वो तो ऐसे गायब हो गए, वो तो दिख ही नहीं रहे गली में। पता नहीं सच था झूठ था, पता नहीं, जो भी था उस टाइम पे। तो मतलब हमारे बड़े बूढ़े तो यही कहते थे ना कि आती हैं ऐसे स्पिरिचुअल जो आत्माएं होती हैं, वो कभी कभी आशीर्वाद देने आ जाती हैं। अब ये तो मेरे को हैरानगी हो रही है, वो कितना 2 सेकंड लगे होंगे, कैमरा यही था, मैं रील बना रही थी, एकदम वो आया और उसने पार्सल दिया, बोला पानी दे दो। मैंने पानी दिया तो मैंने कहा चल मैं फटाफट से ना वो बना देती हूँ जलजीरा और नींबू पानी। फटाफट मैंने बोला, उसने यही बोला कि जल्दी कर दो क्योंकि मेरे को नीचे सामान पड़ा है। तो मैंने उसे प्लास्टिक के गिलास में दे दिया था। तो इतनी बात हुई और उसके बाद वो नीचे उतरा, मैंने यहाँ सोफे पे कैमरा रखा हुआ था, मैंने कैमरा ऑन किया और मैं आपसे बोलने लगी। यहाँ देखा, यहाँ नहीं था, तो उतनी देर में नीचे ही तो उतरा होगा। पूरी बात याद आ गई मुझे बचपन की। चलिए मेरी चाय उबल के, मतलब मेरा जो सौंफ का पानी है उबल के पागल हो रहा है, इसमें चीनी पत्ती डाल के। टारगेट अचीव्ड। चाय के साथ मुझे पापड़ खाने का मन हो रहा था और बिल्कुल एंड में पड़ा था, वहाँ पे हाथ नहीं जा रहा था। एक स्टूल फटा, शेल्फ पे चढ़ के उतार लिया।
हाँ टारगेट अचीव। अब आएगा चाय के साथ मज़ा। बज रहे हैं 8:30। एक ढेरी अभी तक उठी नहीं है, दूसरी ढेरी और तीसरी ढेरी भी यहीं है। और साहब आ गए थे, इवन उनका आने से पहले ही कॉल आ गया था, क्या मैं आज चिकन बना लूँ। मैंने कहा नहीं किया और कुछ दिया को भी चाहिए आज चिकन। तो ये बन गया चिकन, ये चावल